What's up guys, this is Kaushal Yadav from I Am Bodh Gaya. As you guys already know me, I will not talk much about me. I'll talk today about HHM from I Am Bodh Gaya. The Hospital and Healthcare Management Program. This is the intro video. I am shooting it later. एक्चुअली 3 महीने बाद मैं शूट कर रहा हूँ और जो मेन इंटरव्यू पार्ट है वो मैं 3 महीने पहले कर चुका हूँ. द लाइफ इज़ सो हेक्टिक है. मेरा फर्स्ट टाइम है इसलिए मतलब फर्स्ट टाइम के मैंने मिड सेम और एंड सेम दे दिए हैं. मैं सेकंड टर्म के मिड सेम के पास आ गया हूँ ऑलमोस्ट. और आज है संडे और डेट है आज अक्टूबर 20 और मैंने शूट की थी वो अगस्त में इंटरव्यू, तो काफ़ी खासा टाइम बीच में गैप आ गया था. मैं आपको इंट्रो पार्ट के अंदर बताऊंगा हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट वाले जो हॉस्टल्स हैं उसके बारे में. और यहाँ पे 8 हॉस्टल्स हैं. मैं अभी खड़ा हूँ सियांग हॉस्टल के सामने. ये सियांग हॉस्टल है 8वां वाला, 7वां हॉस्टल एक्चुअली. 8वां हॉस्टल एक और नया बना है बोस IPM वाले बच्चों के लिए, स्पेसिफिकली जो जूनियर आए हैं, सबसे ज़्यादा जूनियर आए हैं वो. इस हॉस्टल के अंदर सियांग के अंदर आपको डबल ऑक्यूपेंसी के रूम्स हैं सारे. इसमें आपको HHM, DBM और IPM तीनों को अकोमोडेशन इसी के अंदर दी गई है. IPM के कुछ सीनियर्स भी है. HHM के कुछ बच्चों को यहाँ पर डबल ऑक्यूपेंसी, कुछ बच्चों को H2 और H3 के अंदर सिंगल ऑक्यूपेंसी के रूम्स, जो मेरी एक IPM से कन्वर्ट होकर हमारे पास जो DBM में MBA में जो लड़का आया था उसके साथ जो वीडियो है उसके अंदर आप वो वाला रूम देख सकते हो इफ़ यू वांट. वो प्योर लक फैक्टर है कि आपको कौन सा रूम मिलता है. फ़ीस की डिटेल्स मैं स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, यू कैन रेफर टू डैट. फ़ीस का कुछ डिफरेंस है, आप देख लेना वहाँ से कैसे डिफरेंस है. बाकी हॉस्टल की डिटेल्स, पानी की फैसिलिटी, लॉन्ड्री फैसिलिटी, मेस फैसिलिटी सब कुछ सेम है हमारे MBA वाले और HHM वाले या DBM वाले तीनों के लिए. बस डबल ऑक्यूपेंसी के रूम्स है, डेट्स द ओनली थिंग जो यहाँ पे अलग है हमारे साथ. और ये हॉस्टल्स थोड़े से पुराने दिख रहे होंगे आपको क्योंकि ये पहले बने हुए हैं और हमारे हॉस्टल्स अभी नए बने हुए हैं. डेट्स द ओनली डिफरेंस वी हैव. रूम और वॉशरूम्स वगैरह मैं सब आपको अंदर टूर कराता हूँ. लेट्स गो. ये हॉस्टल की एंट्री है. सेंट्रलाइज AC हॉस्टल के अंदर नहीं है पर विंडो AC ज़रूर मिलता है. और 3 फ्लोर्स है इसके अंदर यहाँ पे, अनलाइक अस जहाँ पे 5 फ्लोर्स हैं. यहाँ से इधर लॉबी और एक लॉबी है. HHM वाले कुछ बच्चे नीचे, गार्ड एक नीचे अकोमोडेटेड रहता है, फर्स्ट एड बॉक्सेस वगैरह बेसिक वैसी चीज़ें. और लेट्स गो ऑन द फर्स्ट फ्लोर. रूम दिखाता हूँ. बॉयज़ हॉस्टल तो यू कैन नो कि ये बॉयज़ हॉस्टल है. कुछ कॉमन एरिया के सारा स्पेस है, सबके डस्टबिन वगैरह बाहर रखे हुए हैं. और मैं पहले आपको सबसे पहले वॉशरूम दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको रूम की तरफ लेकर चलूँगा. वॉशरूम दोनों एंड्स पे हैं, सामने और उधर की तरफ भी एंड के अंदर वॉशरूम आपको मिलता है. वाईफाई इज़ वेरी गुड. वाईफाई की फैसिलिटी प्रॉपर मिल रही है, सब कुछ मिलता है. सफाई वगैरह डेली होती है ऑलमोस्ट वॉशरूम्स की, सभी वॉशरूम्स की भी और फ्लोर्स की. बाहर से रूम्स आपको खुद ही साफ़ करने होते हैं. दीज आर द वॉशरूम्स दैट यू गेट हियर. ओके, मैं आपको रूम दिखाता हूँ. शो यू द रूम. ये मेरा फ्रेंड सूर्यांश का रूम है. आज वो मुझे हेल्प नहीं कर पा रहा क्योंकि वो है नहीं. दिस द रूम यू गेट. ये सूर्यांश का रूम बेटा आदित्य तिवारी. मास्क लगा के इसलिए बैठा क्योंकि इसको जुकाम हो रखा है. मैं विंडो AC की जो बात कर रहा था, आपको ये वाला विंडो AC मिलता है, सेंट्रलाइज AC नहीं मिलता इस रूम में. थोड़ा क्लटर फैला रखा है इन लोगों ने लड़के हैं ना, साफ़ सफाई कमी करते हैं. बाकी आपको 2 सेपरेट टेबल्स, 2 सेपरेट बेड्स, लैन वगैरह की फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है. वाईफाई मिलता है नॉर्मल. एंड कुछ ऐसे कपड़े वगैरह इन्हें सुखा रखे हैं. थोड़ा बहुत इनके पास स्पेस है जो सामान वामान रखने के लिए. ये कबर्ड्स है, छोटा वाला ताला लगा रखा है. इसको अपने रूममेट पे भरोसा नहीं है, ये सामान चुरा लेगा इसका खाने का. तो दिस इज़ द स्पेस दैट यू गेट. रूम बड़ा है हमसे, नो डाउट. हमारा रूम थोड़ा छोटा है क्योंकि सिंगल ऑक्यूपेंसी का रूम है, इस वजह से. बाकी जो फैसिलिटीज़ है HHM को सेम ही मिलती है मोर और लेस. चाहे वो स्पोर्ट्स फैसिलिटी हो या एकेडमिक फैसिलिटी हो, क्लासेस इनकी हमारे साथ ही होती है, सब कुछ इनका हमारे साथ होता है. आपकी प्लेसमेंट सीजन चल रहा है और अच्छा चल रहा है. ये मैं नंबर्स कोट नहीं करूँगा, अच्छा चल रहा है. अच्छा चल रहा है तिवारी. चल रहा है भाई. बाय बाय. रेडी प्लेस्ड. हाँ, तिवारी की इंटर्नशिप लग गई मेदांता में. इज़ हैप्पी. 4 महीने की प्लेसमेंट होती है इनकी, वैसे इंटर्नशिप हमारे 2 महीने की होती है. कुछ कुछ छोटी मोटी डिफरेंसेज है जो आप इस वीडियो के अंदर पूरे के अंदर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोर्स वर्थ इट है नहीं है, आपके लिए अलाइंड है नहीं है. एवरीथिंग यू गेट टू नो टिल वॉच टिल एंड ऑफ दिस वीडियो. लेट्स सी इंटरव्यू कैसा था सूर्यांश के साथ. सूर्यांश के साथ मिलते हैं. बाय बाय. मैंने जैसे प्रॉमिस किया था लास्ट टाइम भी कि मैं IPM के बाद एक HHM की वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद मैं DBM की वीडियो बनाऊंगा एंड देन आई विल मेक अ वीडियो ऑन माय कोर्स विच इज़ MBA जनरल, जिसको हम MBA कोर बोलते हैं. एंड मेरे पास आज मेरे दोस्त सूर्यांश पांडे हैं. वेलकम टू द चैनल. कैमरा के सामने. हेलो एवरीवन. क्योंकि सूर्यांश जनरली मेरे साथ कैमरा के पीछे रहता है, मेरे साथ कैमरा सारा हेल्ड करना. जितनी मेरी वीडियोस अभी तक सूर्यांश पांडे जी ने ही बनाई है. सूर्यांश पुणे से है. मैं इनका इंट्रो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं. सूर्यांश ने HHM का कोर्स ऑप्ट कर रखा है IIM बोध गया में. हमें अप्रोक्स 2 महीने हो चुके हैं. बहुत हसल बसल रहता है,
फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमारा चल रहा है, टाइम हमारे पास नहीं होता है, इसलिए हम अभी 6:15 पर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज तारीख है 31 अगस्त और ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है और हम ये जल्दी जल्दी रैप अप करना चाहते हैं। अभी इस वीडियो के अंदर मेरा एजेंडा रहेगा सूर्यांश से जानना इनकी प्रोफाइल, इनकी बैच की प्रोफाइल, इनकी क्या एक्सपेक्टेशन है एचएचएम के कोर्स से, कैसे ये एचएचएम के कोर्स में है और क्या इनका बैकग्राउंड है, सारी बातें। मैं ज़्यादा बोलता हूँ थोड़ा, बट आज सूर्यांश बोलेगा। हाय सूर्यांश। हेलो हेलो। तो शुरू हो जाओ जो मैंने पूछा आपसे। तो सबसे पहली बात कि एचएचएम कोर्स के बारे में मैं बताऊंगा। ये हमारा इसके हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट प्रोग्राम है, ठीक है। तो अभी करंटली आई एम जम्मू है जो ये कोर्स ऑफर कर रहा है, और वो उनका कोर्स चलता है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट के नाम से, और उनका कोलैबोरेशन है एम्स जम्मू के साथ। इस बात पे बहुत लोगों को क्लैरिफिकेशन ये था कि एम्स के साथ जम्मू का कोलैबोरेशन है पर हमारा नहीं है। तो हमारे पास भी ऑफ़र आया था एम्स पटना करने का, पर हमारे जो चेयरपर्सन है और बाकी हमारा जो भी मैनेजमेंट है हेल्थ केयर का, उनका ये मानना था कि अगर हम कोलैबोरेशन करते हैं तो ये काफ़ी हॉस्पिटल सेंट्रिक कोर्स दिखेगा और हेल्थ केयर पार्ट निगेट हो सकता है। इस वजह से हमने इसको ऐसा करना सही नहीं समझा उस पार्ट ऑफ टाइम पे। होपफुली इसमें अगर चेंजेस होते हैं आगे तो देखा जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जहाँ तक रही कोर्स की बात, तो कोर्स अभी रिसेंट स्टार्ट हुआ है। अभी हमारा फर्स्ट बैच चल रहा है और सेकंड बैच का एडमिशन जिनमें हमने लिया है एडमिशन वो है। उसके अलावा रही इस स्ट्रीम की बात, इस इंडस्ट्री की बात, तो ये बड़ी नई इंडस्ट्री है। जैसे कि कोरोना में हम सभी ने देखा था कि हेल्थ इंडस्ट्री एक्सपोज हो गई थी एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में, काफ़ी लोग सफ़र कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन के इशूज़ की वजह से। तो उस रिगार्ड्स में ये बहुत ही अच्छा कोर्स है जो कि मुझे भी अच्छा लगता है। और ये है कि हाँ, ये ग्रोथ जो है इंडस्ट्री के भी नेसेंट फेज़ में है, शुरुआती फेज़ में है, तो हम बहुत एक्सपेक्टेशंस एज सच नहीं रख सकते। लेकिन हाँ, ये है कि विद स्पैन ऑफ टाइम, जैसे कि आज हम देख रहे हैं आईटी ब्लूम कर रहा है, डिजिटल सब कुछ ब्लूम कर रहा है, उसी प्रकार से हॉस्पिटल और हेल्थ केयर मैनेजमेंट प्रोग्राम में बूम करने की पूरी संभावना है और कर भी रहा है। और ज़्यादा है कि हाँ, जैसे एरा आज आईटी का चल रहा है वैसे ही एरा हेल्थ केयर का आने वाला है इन नेक्स्ट कमिंग ईयर्स। तो इस हिसाब से ये कोर्स बहुत मुझे स्ट्रेंथ फ्लरिश लगता होता है। नजर आ रहा है। वैसे मेरी ग्रेजुएशन भी फार्मा से है और सूर्यांश की भी फार्मा से है। मैं थोड़ा पहले का ग्रेजुएट हूँ, 2019 ग्रेजुएट हूँ और सूर्यांश 2023। नो 24, मैं इसी साल ग्रेजुएट हुआ हूँ और इसी साल मैंने एडमिशन भी ले लिया। तो मेरा भी फार्मा बैकग्राउंड है, मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से फार्मा कर रखा है और मैंने फिर कैट दिया था। कैट के थ्रू यहाँ सबको पता है एडमिशन होता है। और जहाँ तक रही बैच प्रोफाइल की बात, इन टर्म्स ऑफ परसेंटाइल और इन टर्म्स ऑफ कट ऑफ जो हम कैट को लेते हैं, तो बहुत ही वर्सेटाइल रेंज है। लाइक हमारे कोर्स में 97-98 परसेंटाइल से बच्चे हैं और फिर वो 80-85 सभी प्रकार के बच्चे हमारे पास आएंगे, ठीक है। डिपेंड करता है कि कोटा क्या लगा हुआ है, जनरल है, वर्क प्रोफाइल कैसी है। उसके अलावा आप जानते हैं कि डाइवर्सिटी पे भी मैटर डाइवर्सिटी मैटर करता है। सबसे बड़ी बात है कि परसेंटाइल मैटर नहीं करता, कंपोजिट स्कोर मैटर करता है एडमिशन्स के लिए। तो कंपोजिट स्कोर का सबसे बड़ी वैल्यू वाली बात होती है। एक तो ये कंपोजिट स्कोर का फंडा ऐसा है कि हर इंस्टीट्यूट का अपना अलग है, वो किस प्रकार से कंपोजिट स्कोर बनाते हैं वो उनको ही पता होता है। कोई डाइवर्सिटी के पॉइंट्स देता है, कोई नहीं देता है, कोई मेल फीमेल वाली डाइवर्सिटी को भी देता है, कोई वर्केक्स को कितने पॉइंट्स देता है। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्केक्स को सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे कि 3 साल के वर्केक्स को मैक्सिमम पॉइंट मिलते हैं। अगर आपका वर्केक्स 3 साल से ज़्यादा है तो आपके लिए वो डेरोगेटरी परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है, उसके लिए माइनस मार्क्स लगने लगते हैं, कम लगते हैं, मतलब पॉइंट्स कम मिलते हैं। मतलब कि आप मान चलिए 2 साल का वर्केक्स और 4 साल के वर्केक्स को सेम पॉइंट्स मिलेंगे। तो एक बेल कर्व ग्राफ बनता है वर्केक्स के पॉइंट्स के हिसाब से भी। सेम गोज फॉर एवरीथिंग है। परसेंटाइल के लिए आपने बता ही दिया मुझे, आप ही बताइए आपके बैच में बच्चे कितने हैं? करंटली हमारे बैच में 93 हैं बच्चे और प्रीवियस बैच में अराउंड 83-85 स्टूडेंट्स थे। बैच प्रोफाइल की ग्रेजुएशन स्ट्रीम से कैसे है? जैसे अब देखिए, जहाँ तक कि नाम है हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट का, तो हैं बच्चे जो ज़्यादा ज़्यादा इस स्ट्रीम की तरफ मतलब जैसे आप ले लीजिए फार्मा हो गया, मेडिकल साइंस हो गया, डॉक्टर्स भी हैं हमारे बैच में। लेकिन डॉक्टर्स एज इन एमबीबीएस? नो, नॉट इन एमबीबीएस, लेकिन बीडीएस तो डॉक्टर हैं वैसे कह सकते हैं। उसके बाद फिजियोथेरेपी में भी जो हमारा फार्म डी वाला कोर्स होता है उनके भी बच्चे हैं। नहीं, फिजियोथेरेपी नहीं, फार्म डी। सॉरी, फार्मा में ही फार्मा डी का फार्म होता है, डॉक्टरेट इन फार्मेसी वाला कोर्स, तो उसका है। उसके अलावा लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे हैं वो कॉमर्स से हैं। उसके बाद फिर आपके मेडिकल एंड अलाइड साइंसेज से हैं, फिर इंजीनियरिंग से हैं, देन अदर्स भी हैं। मतलब तो मेजोरिटी आपकी कॉमर्स से है एचएचएम के कोर्स में? जी, कॉमर्स के बच्चे हैं और मेडिकल अलाइड साइंसेज बच्चे और इंजीनियरिंग बच्चे हैं, यही मेन कंपोजिट हैं हमारे कोहॉर्ट के। और उसके अलावा अदर्स में भी हैं, तो जो बीए हो गए या बाकी लाइफ साइंसेज हो गए, बीएससीज हो गए, तो उनके भी हैं। एक चीज़ और क्लैरिफाई कर दूं, काफ़ी लोग बोलते हैं वर्केक्स नहीं, हमारा हमारा एमबीए में एडमिशन नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। 24 के पास आउट है, 0 वर्केक्स के साथ है। और आपकी क्लास में मैक्सिमम वर्केक्स कितना है? जी, वर्केक्स होगा अराउंड 16-17 बच्चों का वर्केक्स होगा। बाकी वर्केक्स नहीं है, हाँ, लेकिन इंटर्नशिप्स मैक्सिमम कितना साल का वर्केक्स उनके पास? मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम वर्केक्स तो मैं बता सकता हूँ 5 साल के भी हैं। 5 साल का वर्केक्स भी भी है, सेम कोर्स में है? 5 साल का वर्केक्स भी है, 4 साल का भी है, 2 साल का भी है। अच्छा, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है ऐसा पूछना, लेकिन जब अभी तक फर्स्ट बैच प्लेस नहीं हुआ है, हम्म। आपने फिर भी इतना बड़ा रिस्क लेके जम्मू छोड़ के यहाँ पे आए हो।
देखिए फर्स्ट बैच प्लेस नहीं हुआ है, लेकिन एसआईपी हो चुकी है, और जो एसआईपी से हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव है। ठीक कैसे? है, जैसे कि एसआईपी तो जम्मू वालों की भी हो जाती है। नहीं, होने को तो हो जाती है, लेकिन बात ये है कि जितना डाइवर्स हमारा एसआईपी है, जैसे हमारे मैक्सिमम हॉस्पिटल्स हैं जो एसआईपी में इन्वॉल्व हुए हैं, उसका पब्लिक हेल्थ है। ठीक है, पब्लिक हेल्थ इन्वॉल्व जैसे वेस्ट फाउंडेशन है, बिल मिल इंडा है, ये इन्वॉल्व हुई है। उसके अलावा हेल्थ एनालिटिक्स के हैं, और उसके बाद आपके क्या कहते हैं, हेल्थ एनालिटिक्स के अलावा फार्मा के भी हैं। फार्मा एज सच की डिजिटल हेल्थ में से लूपिन जॉब डिजिटल। प्रोफाइल क्या है सूर्यांश? जॉब प्रोफाइल देखिए, देखिए शुरू में तो जॉब प्रोफाइल आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की रहती है। वो आपका जो जिस आप कंपनी में हायर हुए हो, वहाँ के डेलीगेट्स तय करते हैं कि आफ्टर फ्यू इनिशियल मंथ्स या फ्यू मंथ्स ऑफ आपके एनरोलमेंट के बाद आपको ऑपरेशंस में डालना है, फाइनेंस में डालना है। तो वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं, और आपकी प्रोफाइल जैसी रहेगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या कहते हैं, आपका क्या कहते हैं, टेरिटरी मैनेजर हो गया, ठीक है, उसके बाद की रिलेशनशिप मैनेजर हो गया, उसके बाद जो सेल्स हमारे की कोर्स जॉब तो नहीं मिलती? सी सेल पूरा सेल्स तो फिर क्या है, आप सेल्स तो आप पिच हर जगह ही करोगे ना कौशल भाई। हम्म। एमबीए इज ऑल अबाउट पिचिंग, तो आप सेल्स को किस टर्म में लेके चल रहे हो उस पर डिपेंड नहीं, करता है। लोगों का बड़ा बुरा परसेप्शन है कि मतलब एमबीए कर ली एंड दे आर इनटू, अगर एचएसएम कर ली तो दे हैव टू बी एन एमआर सी ऑन द फील्ड। सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप एमबीए कोर में हो, ठीक है, आप डीबीएम में हो, तो आप एक बार सोचो, और एक बार आप सोचो कि अगर आपने एचएचएम कर रहा हो और आप हॉस्पिटल में हो, हॉस्पिटल में आपको क्या लगता है क्या सेल्स की जॉब होगी? ट्रू दैट, ट्रू दैट। हॉस्पिटल्स में वर्टिकल्स होते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए मैं पूछ रहा था। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए समहाउ रहता है, लेकिन जिस लेवल पे आप जो सोच रहे हो वैसा नहीं रहता है। थोड़ा हायर लेवल पे लीडरशिप रोल्स रहते हैं, लीडरशिप रोल्स रहते हैं। लीडरशिप ठीक है, रोल्स। हाँ, लीडरशिप रोल्स मिलते हैं एकदम, मतलब आप उसको नैरो डाउन नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, 2 महीने हो गए आपको, आपकी एक्सपेक्टेशन जो थी उनसे कुछ मैच कर रहा है कॉलेज? एक्सपेक्टेशंस से मैच कर रहा है, और हम ये है कि बहुत पॉजिटिव फीडबैक लेके चल रहे हैं। ग्रोथ है हमारे एसआईपीज़ में भी, हम ग्रोथ का मार्जिन लेके चल रहे हैं, अराउंड 20 से 30% का मार्जिन लेके चल रहे हैं। क्या है एवरेज एसआईपी? देखिए एवरेज एसआईपी इस बार तो 60 के अराउंड है। अच्छा, एक चीज़ और क्लैरिफाई कर दूं, एचएचएम के कोर्स के अंदर 4 महीने की इंटर्नशिप होती है, अनलाइक अदर्स कोर्सेज जैसे हमारे 2 महीने की होती है। इनके लिए 4 महीने के कोर्स की वो इंटर्नशिप की बात हो रही है, तो उस हिसाब से देख रहे हैं ना, ये जो अमाउंट जो डिस्क्लोज कर रहे हैं सूर्यांश, ये 4 मंथ्स के लिए क्यूमुलेटिव, हाँ, करेक्ट? सी अगर आपका इंडस्ट्री इमर्जन प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं, आप बोल रहे हो एसआईपी, इंडस्ट्री इमर्जन प्रोग्राम हम उसको बोलते हैं। अगर वो 2 महीने का होता तो भी अमाउंट उतनी रहती, 4 महीने करता तो भी अमाउंट उतनी होती। और मैं जहाँ तक बता सकता हूँ कि एसआईपीज़ में अमाउंट मैटर नहीं करती, रोल मैटर करता है। तो इस बात को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो 60 इज़ अ गुड अमाउंट, डिस्पाइट आपको रोल अच्छा मिल रहा हो। तो रोल एवरेज मतलब देखा जाए तो अच्छे मिल जाते हैं। और रही बात 4 महीने की, तो 4 महीने का कोर्स इसलिए ताकि आपका एकदम होलिस्टिक ग्रोथ हो, आपको इंडस्ट्री इमर्जन प्रोग्राम में ज़्यादा जानने को मिले। आप 1 महीने में जाओगे, आपको प्रोजेक्ट असाइन होगा, फिर आप जल्दीबाजी में सब सीखोगे, तब तक आप प्रोजेक्ट का क्या एक्सपीरियंस लोगे, इस पर डिपेंड करता है। तो 4 महीने का होलिस्टिक प्रोग्राम जो है इंडस्ट्री इमर्शन प्रोग्राम का, ये यूनिक है और बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि हमारे यहाँ बोधगया में ऑडिटिंग होती है रिपोर्ट्स की। रिपोर्ट्स की। ठीक ये है, एक रीज़न था मेरा बाकी कॉलेजेस को छोड़ के, ये बाकी बेबी आइम्स को छोड़ के बोधगया लेने का। ऑडिटेड रिपोर्ट्स आपको एक ट्रस्ट और एक ट्रांसपेरेंसी देती हैं, विच मेक्स और ब्रेक्स अ थिंग। तो ब्रिक वर्क्स करता है हमारी ऑडिटिंग, आई एम अहमदाबाद जिससे कराता हूँ वही हमारे भी करते हैं। और आपको फिगर्स जो हैं वो एक्यूरेट ही हैं, कुछ कम हो जाएंगे ऑडिटिंग में, लेकिन ज़्यादा तो नहीं है। तो इन्फ्लेटेड फिगर्स बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जो भी है सब सही फिगर्स हैं आपके यहाँ। बिल्कुल सही है हाँ, एकदम। तो ये चीज़ें हैं एच में। और बाकी ओवरऑल ग्रोथ वाइज प्रोग्राम बहुत अच्छा है, जैसा कि मैंने बता चुका है। फीडबैक प्रोग्राम का बहुत अच्छा आ रहा है। हाँ, हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात है कि हमारा जो कोर्स करिकुलम है एच का, वो बहुत ही डाइवर्स है। ठीक है, हमारे जो हर टर्म होते हैं उनमें हमने बहुत सारे कोर्सेज लेके आए हैं। जैसे हमारे यहाँ हॉस्पिटल डिज़ाइन पे कोर्स है, फार्मास्यूटिकल्स पे अलग कोर्स है, एपिडेमियोलॉजी पे अलग कोर्स है, पब्लिक हेल्थ पे अलग कोर्स है, सस्टेनेबिलिटी पे अलग कोर्स है। ऐसे करते मैं गिनाऊंगा तो गिनती कम पड़ जाएगी। कोर्सेज बहुत है और आपको सीखने का मौका बहुत मिलता है। स्ट्रगल कर रहे हो क्या यार आप कोर्सेज के अंदर? नहीं, अकाउंट्स वगैरह कुछ ऐसे कोर्सेज में स्ट्रगल कर रहे हो? देखिए जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स का है, तो भाई सब, अगर मुझे फार्मा का बैकग्राउंड है और मुझे फार्मा के कोर्सेज मिलेंगे तो मैं इजी रहूँगा। बाकी अगर अकाउंट्स वाले जो कॉमर्स वाले इजी रहेंगे तो उसका टेंशन नहीं लेना है। बेसिक अलाइनमेंट होती है, वो सही करनी होती है, वो हो जाती है इनिशियल डेज में। तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। लेकिन हाँ, चीज़ें काम करती हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक चीज़ और है कि मेरा जो फार्मा से भले ही वो है ग्रेजुएशन, बट मेरा वर्क एक्स फार्मा में बहुत थोड़ा है। मेरा मीडिया की तरफ ज़्यादा रहा है। मैं ऑटोमोबाइल रिव्यूअर रहा हूँ, मैं ट्रक्स रिव्यू करता हूँ। दैट्स व्हाई आई हैव चूजन जनरल एमबीए ओवर एचएचएम। वरना आई वाज इंक्लाइन टुवर्ड्स एचएचएम इन माय इनिशियल डेज, जब मैं वर्क एक्स, मेरा जब मैं जॉब करता था फार्मा इंडस्ट्री में या उस प्रकार से। तो वो चीज़ें रही है मेरे साथ।
तो अभी शुरेन से एकेडमिक फैसिलिटीज़ पूछ लेते हैं। मोर और लेस वैसे तो मुझे सब कुछ ही पता है, मैं बोलूँगा तो आपको विश्वास शायद थोड़ा होगा। एचएचएम वालों से पूछते हैं। तो एकेडमिक फैसिलिटी सबके लिए सब सिमिलर ही है, जैसा सबको मिलता है वैसा हमें मिलता है, इसमें कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। हाँ, ये बात मैं बोल देता तो लोग बोलते नहीं। हाँ, तो अभी तो ये है कि लास्ट ईयर तक जब भी प्रोग्रेसिव फेज़ में था हमारा कॉलेज, इस बार तो काफ़ी प्रोग्रेशन हो गया है और डेवलपमेंट के फेज़ बचे हैं, जैसा कि कौशल भाई ने बताया था कैंपस टूर में। तो एसीज़ वगैरह लग चुके हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है उसमें। जैसे कि कोर में है, वैसे हमारे पास भी हैं। बिल्डिंग्स क्या हैं कि अलॉट नहीं हो पाई, अभी कंस्ट्रक्शन फेज़ में है, इसलिए तो वो भी हैं, इन प्लान है। आगे चीज़ें अच्छी हो जाएँगी, हम और भी एरिया एक्वायर कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सारी चीज़ें सुविधाएँ अच्छी हैं। उड़ान में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वो भी हमारे लिए है। बाकी एकेडमिक ब्लॉक्स में हमें टाइम मिलता है खेलने का आपको? ये टाइम तो नहीं मिल पाता, लेकिन जिनको टाइम मैनेज करना आता है या जो टाइम मैनेजमेंट मेरे से तो नहीं हो पाता, लेकिन हाँ, जिनसे हो पाता है उनके लिए फैसिलिटीज सारी की सारी कॉमनली अवेलेबल है। टर्म 1 ना हमारा बड़ा हेक्टिक रहता है। अभी मतलब मैं आया था 1 महीने हुआ था, एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आ गए हैं और बहुत पेटी फ़ील हो रहा है, मैंने इतना अच्छा स्कोर नहीं किया। सुरेश तुम्हारे भी आ गए ना मार्क्स? हाँ, मार्क्स तो मेरे भी आ चुके हैं, लेकिन सैटिस्फाइड? नहीं, नॉट एट ऑल, लेकिन हाँ, अगले एंड टर्म के लिए देखेंगे। एक बेसिक आइडिया मिल गया हमें कि कैसे हाँ। एग्ज़ाम लिखने हैं, तो अगली बार देखना अच्छा करेंगे होपफुली, क्योंकि सबको मिल गया ना वो आइडिया। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आइडिया तो मिल चुका है। आइडिया तो अच्छा मिल गया। एक चीज़ और है कि आपने जैसे कि देख लिया कि हॉस्टल डबल ऑक्यूपेंसी वाले हैं, हमारे सिंगल ऑक्यूपेंसी के हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहता था कि यार मेरा हॉस्टल डबल ऑक्यूपेंसी का हो, ताकि थोड़ा साथ मिल तो जाए। उसमें कैच ये है कि देखो सिंगल ऑक्यूपेंसी के हॉस्टल हैं, तो मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि 4 हॉस्टल्स अलॉटेड हैं मेनली H2, H3, H6 एंड H7। ठीक है? तो जो H2 और H3 हॉस्टल्स है, ये बॉयज़ के लिए अलॉटेड है। इसमें डीबीएम और एचएचएम के लोग कंबाइंड रहते हैं। यहाँ पे आपको सिंगल फैसिलिटी वाले हॉस्टल मिलेंगे, सिंगल रूम वाले हॉस्टल मिलेंगे। ठीक है? लॉटरी सिस्टम होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को फिक्स रहेगा, जिसको जो मिल जाए भाग्य भरोसे। अच्छा एक चीज़ और सुरेश, इस हॉस्टल की बातें तो अपन कर लेंगे। जो मेजर बात है ये, प्लेसमेंट क्या एक्सपेक्ट करते हो आप यहाँ से? देखिए प्लेसमेंट हम अब एक्सपेक्टेशंस तो रखते हैं कि अराउंड देखो फिगर देना तो मुश्किल फिगर देना है। फिगर देना तो मुश्किल है देखो क्योंकि अराउंड 12 तो हम भी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि एटलीस्ट होगा, लेकिन फिर भी ये बात क्लियर हो पाएगी ईयर एंड तक। ईयर एंड ईयर एंड तक क्लियर हो जाएगी उसका एक अप्रोप्रिएट फिगर मैं ईयर एंड तक ही दे पाऊंगा Year क्योंकि end। चीज़ें भी प्रोग्रेस में है। ठीक है? क्योंकि अच्छा फीस भी बता दो अपनी एक बार यार। फीस यार हमारी अराउंड 17 पड़ जाती है। ठीक है? अराउंड 17 पड़ जाती है, सिर्फ एकेडमिक कोर्स की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा आपकी जो अलग से फीसेस लग जाएँ, जैसे आपका यहाँ पे रहने का खर्चा जो आप खुद के ऊपर करोगे, वो सब चीज़ें अलग हो गई। ठीक है? आपको जो भी यूटिलिटीज़ चाहिए फ़ोन, वो तो आपके ऊपर अरे है। बड़ा पूछना तो नहीं चाहिए, मुझे पता है और हमारे मोस्टली व्यूअर्स को पता है। लोन लिया है आपने? जी, लोन लिया है मैंने। अगर आपको जानना है कि लोन का प्रोसेस का कोई सीन रहता है आपका, अगर आपको इस बारे में क्वेरी चाहिए, कुछ जानना है, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा आपको लोन की सारी क्वेरी का। वैसे तो बड़ी बेसिक सी बात है। और एक चीज़ और, अ डे इन द लाइफ ऑफ आई एम स्टूडेंट, ये सब बनाना है तो वो बता देना भाई। वैसे तो मुझे बहुत क्लीशे लगता है ये सब। तो लोन्स के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि लोन्स के बारे में जो भी क्वेरी हो आप एक बार डाल दो कमेंट्स में, हम कवर कर लेंगे क्योंकि इस असमंजस में कोई एडमिशन ना ले पाए तो ये बहुत गलत है बहुत क्योंकि गलत है क्योंकि लोन्स का प्रोसीजर बहुत ईजी होता है। जो है एक्सटेंसिव प्रोसीजर है, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ, वो प्रोसेस कवर हो जाता है। कैसे कवर होता है, क्या कवर होता है, स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे उसके एक स्पेसिफिक वीडियो में एक्सप्लेन कर बना देंगे। तो भाई इस पैसों के चक्कर में एडमिशन मत खोना, एडिशन हो क्यों जाता सोचते हैं ना कि 20 लाख फीस है, इतने लाख फीस है, कैसे होगा। मैं कह रहा हूँ भाई, अब क्या लंबी वीडियो बन जाएगी, पर मैं बता रहा हूँ आपको, आपके लैपटॉप तक का भी पैसा गवर्नमेंट देती है, बैंक देते हैं, मतलब गवर्नमेंट नहीं बैंक देती है, और बहुत सारी सब्सिडी स्कीम्स बहुत कुछ है, बहुत सारी बड़ी वीडियो बन जाएगी, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा उसके लिए अलग से। बाकी इनका कोर्स आउटलाइन से लेकर सब कुछ एकदम डिफरेंट है, बहुत ही अलाइंड है हेल्थ केयर से। कभी बैठ के एकदम डिटेल्ड अगर कुछ वीडियो चाहिए कोर्स से रिगार्डिंग तो वही बनाऊंगा। समथिंग एल्स टू हाँ, कंक्लूड मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा था कि हमारे कोर्स में हम इनवाइट करते हैं इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को। लाइक अभी हमारा टर्म 1 में हुआ था, कीर्ति प्रधान सर हैं हमारे, पब्लिक हेल्थ सेक्टर में बहुत पायनियर हैं। टिस का पहला हेल्थ केयर जो सेक्टर था बैच का, वहाँ से रिलेट करते हैं। और इस तरह से हमारे इंडस्ट्री इमर्जन प्रोग्राम में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आके हमारे कोर्स को डिज़ाइन करते हैं और कोर्स को डिज़ाइन करते हैं और उसको डिलीवर भी करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट से अपने क्लासरूम में बैठ के सीखने का मौका मिलता है और इसको आप प्रेजेंट कर सकते हो अपने प्रोफाइल में। बहुत ही पॉजिटिवली इम्पैक्ट पड़ता है इंडस्ट्री के ऊपर भी इस चीज़ का। So this was it for HHM video, and this was Kaushal Yadav, and this was सूर्यांश पांडे। signing out from our बैठक. And if you want more videos like these, या फिर कुछ ऐसी videos जो कि इससे भी कुछ अलग है या कुछ अलग ही जानना हो आपको, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, या फिर आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं kaushal_IIM, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है, और मेरी email ID है kaushal@review@gmail.com. See you again in new video.